मैनपुरी की कोई माता है, कौशल्याबाई कर, वो पत्र तो हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने एक पत्र में एक बात लिखी, मैनपुरी की कोई कौशल्याबाई है और मैं एक नर्स हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। एक साधारण सा काम मेरा हॉस्पिटल में है। नर्स का काम तो होता है कि बोतल लगा देना, दवाइयाँ दे देना, संभाल लेना। मेरा काम वो भी नहीं, मेरा और नीचा काम है कि मैं हॉस्पिटल में झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, और गंदे कोई कपड़े होते हैं, गंदा कोई सामान होता है, गंदा कोई वस्त्र आभूषण होता है तो उसको उठाकर फेंकना, ले जाकर डालना, मैं ऐसा काम करती हूँ। अब गुरुदेव, मेरा निवेदन केवल इतना सा उसने पत्र में लिखा, पत्र अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, कि मेरा निवेदन ये है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी कभी मेरी रात की ड्यूटी रहती है, कभी मेरी दिन की ड्यूटी रहती है। कई बार मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा नहीं पाती हूँ, कई बार मैं जल चढ़ाने चली जाती हूँ। 15 दिन अगर मैंने जल चढ़ाया और 15 दिन अगर मान लो मेरी ड्यूटी में मैं लगी रही, काम में लगी रही और नहीं जागा, तो क्या मेरा जल शिव 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अब मैनपुरी की मेरी कौशल्या जी ने मेन बात करी है। मान लो मैंने 15 दिन जल चढ़ाया देवादिदेव महादेव को और 15 दिन जल नहीं चढ़ा पाए, क्या मेरा जल भगवान शंकर 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अगर मेरी जीजी अगर कथा सुन रही हो, कौशल्या दीदी आप अगर कथा सुन रहे हो तो स्मरण करिएगा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करते 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 इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि वो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक शंकर की भक्ति में इतना डूब गई थी और अपने कर्म में, अपनी लगनता में इतना डूब गई थी कि शंकर की भक्ति का स्मरण नहीं आ पाया कि मुझे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना। उनकी चित्त वृत्ति में, उनके हृदय में, उनके दिल में शंकर का शिवलिंग आप रूप ऐसा बन गया था कि वो शुद्ध में चली गई। तो मेरा कौशल्या बहन जी से निवेदन है, आप चिंता ना करें। आप अगर 15 दिन क्या जल, अगर आप 1 दिन भी जल शंकर को चढ़ा रही हो, दिल से चढ़ा रही हो, और बाकी के दिनों में हॉस्पिटल में भले काम कर रही हो और साथ में मेरे शंकर को याद कर रही हो, तो तुम्हारा रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? पहले अपना कर्म। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जा, कह देना वो सियोर वाला महाराज ने मना करे। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जा, कह देना वो सियोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सियोर वाले महाराज ने मना करा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की विरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, पर इतना याद रखो तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार।
इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं। अरे मत बुरे कर्म कर बनी। सामने क्या देखते हैं कि नंदी बैठा है और राम जी महाराज का परम भक्त शंकर का अंश हनुमान जी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। और क्या बात चल रही है दोनों में? हनुमान जी बोले नंदी से, तो मुझे जानता है, तू मुझे पहचानता है? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, इन्हीं कंधों पर राम और लक्ष्मण को उठाया था। मैंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था सोने की। तो मुझे जानता है, इन्हीं भुजाओं के बल पर मैं संजीवनी लेने गया था और पूरा की पूरा पर्वत उठाकर लेकर आ गया। तो मुझे जानता है। इतने में नंदी बोले, तुम मुझे जानते हो? त्रिलोकी का नाथ, कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरी पीठ पर बैठते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी जो शेर पर बैठती है वो जगदम्बा, वो जगदम्बा जो आद्य शक्ति दुर्गा भवानी है, पूरी दुनिया की शक्ति है। उस शक्ति को शंकर अपने साथ मेरी पीठ पर बिठाते हैं और मैं उनको लेकर जाता हूं। तो मुझे जानता है, जानता है तू मुझे? दोनों की लोकाचक्की हो रही है, दोनों की आपस में बातें हो रही हैं, दोनों की बातें हो रही हैं। शंकर भगवान को बुरा लग रहा है, शिव जी को ये अहंकार पसंद नहीं है। शिव को कभी अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहाँ तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो, शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए। शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतने का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई की, गुलाब जामुन खिलाई की, पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार, 6 बार, 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया। ये कृपा। हम कोई पूछे क्यों? 6 महीना लिख कर देखिए, 6 महीना घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखो, चिपका कर देखो, लगा कर देखो। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो, केवल मुख का दर्शन। तो हमारे भीतर कितना भी कोई अटकलें आ रही हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई तकलीफें आ रही हो या कोई दुख आ रहा हो, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो वो दुख भी दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम दरवाजा खोलेगा कोई व्यक्ति, दरवाजा बजाएगा, तुम्हारा दरवाजा बजाएगा तो दरवाजे पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा। और उसने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ा, तुमने दरवाजा खोला, तो उसके मुख का मात्र दर्शन करोगे तो भी सफलता प्राप्त हो जाए।
सहजता है। बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना, राम जैसी भक्ति रखो। नंदी ने कहा कि मैं शंकर शक्ति को मैं अपने पीठ पर उठाता हूं, तो मुझे जानते हो, हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी। दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे, दोनों। शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा, शिव को अहंकार प्रिय नहीं, शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तो चिंता मत कर, तो क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे, और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां मक्खियां भिनक रही थी, भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम उग्र मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है, और बैठा बैठा जप रहा है राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा, है कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर आ, पहले तन को धो, फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठाई, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी तो लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा, तुझे मालूम नहीं है, राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं, चल उठ, जाकर स्नान कर, फिर राम का नाम ले, शरीर को धो, फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहंता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो, शंकर जी तो बूढ़े के रूप में थे, उन्होंने कहा मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकुटिया, मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले तो तू उठा दे, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग, तो हनुमान जी को लगा ये बुढ़ा है कौन, आखिर ये बूढ़ा कौन। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया, हनुमान जी ने बात पलटी और बात पलट कर कहा, मैं डंडा काय को उठाऊं, मैं तो तुझे उठाऊंगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले ये तो उठ नहीं दिया और तुम मुझे उठाए, चल ये भी कर कर देख ले, एक काम कर कि मुझे मत उठा, मेरी ये छोटी सी चीटी उंगली को मैं जमीन पर रख दूं और तो इसको उठा के बता। हनुमान जी बोले कि मेरे जैसे शूरवीर, मेरा जैसा बलवान पर्वत उठा ले, लंका जला दे, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा ले, संजीवनी लिया है, तुम्हारी उंगली। हनुमान जी ने उंगली नहीं उठाई, हनुमान जी ने राम को याद किया, प्रभु ये कौन है। तब राम जी को याद किया तो राम हनुमान के हृदय में बैठकर शिव का नाम ले रहे थे, समझ गए, हनुमान जी जान गए ये राम के इष्ट शंकर स्वयं आकर बैठ गए हैं अपने से। एक पत्र सामने बैठे हैं, नहीं हिला सकते, चरणों को प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने, बाबा मेरा अहंकार था कि मैंने राम और लक्ष्मण को उठाया है, मेरा अहंकार था मैंने संजीवनी पर्वत को उठाया है, पर बाबा मैंने कुछ नहीं उठाया, करते हो मेरे बाबा मेरा नाम। बाबा आपकी कृपा से सब काम, मैं नहीं। अब शिव जी ने कृपा कर दी, अब पहुंचे नंदी के पास।
नंदी क्या बोल रहा था? मेरी पीठ पर शंकर भगवान बैठते हैं, मेरी पीठ पर शक्ति बैठती है, मेरी पीठ पर बैठते हैं, मेरी मैं लेकर जाता हूं। शंकर भगवान चल दिए, भगवान शंकर बूढ़े का रूप रख कर गए, शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख कर गए और बूढ़े का रूप रख कर नंदी के पास पहुंचे। नंदी से कहा, ओ नंदी, ओ नंदी। नंदी बोले, बोलो क्या बात है? नंदी, अरे मेरा इतना सा कपड़े का पोटला है, तू अपनी पीठ पर उठा कर ले चलना, थोड़ी दूर पर मुझे छोड़ देना। नंदी ने कहा, इतना सा पोटला, वो तो मेरी सींग पे लगा दे, मैं लेकर चले जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नंदी, मैं तेरी पीठ पर रखूंगा। अच्छा रख दे। जैसे ही पीठ पर पोटला रखा, नंदी चले। शंकर भगवान ने उसी पीठ पर पोटले के ऊपर अपना एक रोम तोड़कर जटा में से और पोटले पर रख दिया। एक छोटा सा रोम जैसे ही रखा, रखते से नंदी दोनों पांवों से चित्ता जमीन पर टिक गया। एक रोम, एक रोम रखते ही नंदी जमीन पर टिक गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, नंदी तो इतना अहंकार का शब्द कह रहा था कि मैं शिव और शक्ति को उठाकर चलता हूं। नंदी, अगर शंकर की कृपा ना हो, शिव दया ना करे, शक्ति दया ना करे, तो तू नहीं उठा सकता। शंकर के एक रोम को नहीं उठा सकता, तो शंकर को क्या खाक उठाएगा? एक रोम को नहीं उठा सकता। एक रोम उठाना कठिन है, एक रोम। अपने मुख से कभी ना कहो कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं, मेरा दादा कराएगा तो होगा, शिव कराएगा तो होगा, शंकर करुणा करेंगे तो होगा। शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। शिव के बिना